वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप और निवेश कर सकते हैं ताकि उन्हें मिले इनकम टैक्स में छूट। और हमारे साथ मौजूद हैं सीए विपिन कुमार। अगर आप भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-244-0044। तो विपिन जी, ब्रेक से पहले आपसे बात कर रही थी मैं पीपीएफ के बारे में। निवेशकों को जानकारी देंगे पीपीएफ क्या है और इस पे क्या टैक्स एग्जेम्पशन है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, पीपीएफ एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम का गवर्नमेंट का अकाउंट होता है जी। ये गवर्नमेंट ने ही अपने निवेशकों के लिए खोल रखा है। इसमें आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आप 1 लाख तक की छूट का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो इसमें इंटरेस्ट होगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। आपको चाहे 8% आए चाहे 8.6, जो भी अभी चल रही है जैसी की बातचीत इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो वो आपको इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात है कि वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो ये रिटर्न आपको कहीं ज्यादा जाके पड़ता है जी। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर आप आफ्टर 7 ईयर्स इसमें से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं अपने अकाउंट में। एक आपको पासबुक टाइप से बन जाती है आपकी, जिसमें कि आप की पूरी हर ईयर टू ईयर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। हर साल आपको एक इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है उसके अंदर जी। और वो आप अपनी रिटर्न में शो कर सकते हैं इनकम को, बट दैट इज नॉट टैक्सेबल। वो टैक्सेबल नहीं है आपके लिए, दैट इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री इंटरेस्ट जी। चलिए विपिन जी, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए। हेलो जी। मैं अनुषा बोल रही हूँ। जी अनुषा, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, कि अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस करवाती हूँ तो क्या वो टैक्स फ्री है? जी। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप मेडिक्लेम की पॉलिसी लेती हैं किसी भी इंश्योरेंस से, तो वो 15,000 तक का जो आप प्रीमियम देती हैं वो टैक्स फ्री होता है। और पूरी आपकी फैमिली का आप दें उसमें आपको टैक्स फ्री की मिलेगा। और आपकी फैमिली मतलब थ्रू चेक पे करें, जब भी इसे पे करें, एक चीज जो ध्यान रखने की है उसे आप अपने अकाउंट पे ही चेक से ही पे करें, कैश में पे ना करें, अदरवाइज वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि चेक से देंगे? कैश में देंगे तो प्रॉब्लम है? कैश में देंगे तो प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? एज पर लॉ ये मतलब उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, एज पर लॉ वैलिड है ये कि चेक से अगर पेमेंट की जाती है तो आपको तभी मिलेगी आपको। अच्छा, साथ ही साथ अगर म्यूचुअल फंड्स की यहाँ बात की जाए विपिन जी, तो म्यूचुअल फंड्स में किस तरह की एग्जेम्पशन है? म्यूचुअल फंड्स में जैसे कि आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड भी एक तो आगे कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उसकी भी चीज देखने की होती है। दूसरा, म्यूचुअल फंड आप शेयर मार्केट से खरीद रहे हैं, मार्केट में ट्रेडेड है या नहीं, उस पे शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो दिया गया है कि नहीं, एसटीटी पे है। उसके बाद उसमें जो आपको रिटर्न मिल रही है जी। वो आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न मिल रही है या लॉन्ग टर्म रिटर्न। शॉर्ट टर्म रिटर्न मैं बताना चाहूंगा कि 12 महीने से कम की जो रिटर्न आती है, जैसे कि हम बेचते हैं जब म्यूचुअल फंड को, तो उसकी जो प्रॉफिट होता है हमारा जी। वो अगर 12 महीने से कम होता है तो उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, और अगर 12 महीने से वो ज्यादा होगा तो उसे लॉन्ग टर्म कहा जाएगा। अच्छा। तो शॉर्ट टर्म जो होगा वो आपका टैक्सेबल होगा और लॉन्ग टर्म जो होगा वो टैक्स फ्री होगा अगर आप एक शेयर्स मार्केट वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो। और शॉर्ट टर्म में आपको फ्लैट रेट टैक्स का लगता है 10% का। यानी कि आप यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं कि मार्केट से खरीदा जाता है या शेयर मार्केट जो है वहां से खरीदा जाता है, ऐसा क्या डिफरेंस? दोनों ही मार्केट से खरीदे जाएंगे आपके इक्विटी। और इसके अलावा और भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपको बॉन्ड फॉर्म में मिल जाते हैं, बट वो मार्केट में ट्रेडेड नहीं होते। अच्छा। उनको इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहा जाता है जो मार्केट में ट्रेडेड होते हैं। तो बेसिकली उनकी इन्वेस्टमेंट का के ऊपर आपको छूट मिलती है, बाकी सबके ऊपर नहीं मिलती। एक ये भी पॉइंट है यहाँ पर कि आप इन्वेस्टमेंट के टाइम अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस टाइम आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, या आप जब रिटर्न आ रही है आपकी तब आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, ऐसा क्या है? हाँ, जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आप जब इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम आपको टैक्स एग्जेम्पशन वाले म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं। वो आप जब इन्वेस्ट करें तो अपने जो एडवाइजर हैं उनसे कंसल्ट करके ही करें कि इसमें टैक्स एग्जेम्पशन है कि नहीं है, क्योंकि वैसे आपके लिए खुद देख पाना ये पॉसिबल नहीं होगा। एज ए जनरल इन्वेस्टर आपके लिए खुद देख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप उससे अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए। चलिए विपिन जी, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए। हाँ नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, BR बनकर। जी बंसल जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, पहला क्वेश्चन है जी कि मेरी सैलरी है 3.5 लाख तक जी, और मैं टैक्स कैसे बचा सकता हूँ, कितना बचा सकता हूँ? और दूसरा क्वेश्चन था मेरा इन्वेस्टमेंट के बारे में मैडम। जी पूछिए। LIC के मार्केट प्लस फंड में मैं कुछ पैसा लगाया हूँ, तो
अभी ग्रोथ है जी वो बहुत कम है, तो उसमें जो 4 ऑप्शन है बॉन्ड के, जी तो उसको मैं कहीं दूसरे इसमें बिलोंग कर सकता हूँ क्या, या ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ क्या? जी। तो पहला सवाल इनका ये है कि 3.5 लाख जो है इनकी एनुअल सैलरी है, उससे कैसे टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है? वो 3.5 लाख की सैलरी है तो उसमें आप 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C कर सकते हैं, जो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि पीपीएफ में और एलआईसी में और बाकी जो भी सेविंग्स के उसमें विकल्प हैं उसके अंदर, और उससे का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा 80D में आप मेडिक्लेम का उठा सकते हैं 15,000 तक की प्रीमियम का, और अब 20,000 के 80CCC सेक्शन में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और आ रहे हैं, उनका भी बेनिफिट उठाया जा सकता है, वो आप परचेज कर सकते हैं जी अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके। जी। तो ये बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देंगे, किस तरह से हाँ। परचेजिंग की जा सकती है? ये एक्चुअली बॉन्ड्स जो हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट पैसा लगाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, जी उसके लिए ये बॉन्ड्स निकाले जाते हैं। इनकी एग्जेम्पशन सिर्फ 20,000 तक ही होती है एक इंडिविजुअल के लिए, तो आप 20,000 तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और मिनिमम कितना कर सकते हैं? मिनिमम 5,000 के मल्टीपल्स में होते हैं नॉर्मली ये। तो यानी कि अगर 20,000 से ऊपर किया जाता है तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है? हाँ, आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको एग्जेम्पशन 20,000 से ऊपर नहीं मिलेगी। अच्छा दैट इज द अपर लिमिट फॉर इट। जी। उसके अलावा इन्होंने पूछा था कि एलआईसी में मार्केट प्लस इन्होंने लिया हुआ है, उस पर किस तरह से टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है? उस पर कह रहे हैं कि ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रहा है, तो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो आपने मार्केट प्लस लिया है उसका कुछ जो आपका एक पीरियड होता है जिसके लिए वो लॉक इन पीरियड कहा जाता है, उस तक तो आप उसे मेरे ख्याल निकाल नहीं सकते। उसके बाद अगर आप फंड चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसमें मतलब मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं है। फंड अगर मार्केट प्लस से दूसरी स्कीम में जाना चाहते हैं? नहीं, मार्केट प्लस के अंदर ही कुछ फंड्स वगैरह होते हैं आई थिंक, तो वो आपस में शफल कर सकते हैं, उसमें कोई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। उसमें। चलिए विपिन जी, इसके बाद आपसे जो है और जानकारी लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद और भी बहुत कुछ जानेंगे कि महिलाओं को कैसे कैसे किस किस निवेश में इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। My wheelchair is now history. After my joint replacement surgery, I cannot only walk, but also can climb stairs. Thank you, Peerless Hospital, Kolkata, for giving me back my youth. Department of Orthopedics, a teaching unit and a benchmark in Eastern India for hip, knee, shoulder replacement and all kinds of pediatric and trauma surgery. Peerless Hospital, Kolkata, setting high standards in healthcare. प्रपोज करने से डर लगता है? प्यार को ठुकरा दिया? रिश्ते में अनबन? पति पत्नी और वो? कैसे कहें दिल की बात? हम हैं ना आपके साथ। फोन उठाइए, दिल का हाल सुनाइए और लव गाइड से सीधे जवाब भी पाइए। क्या हुआ अगर प्यार के हैं रंग हजार? कुछ भी परेशानी हो, दिल पे मत ले यार। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप कहां और निवेश कर सकते हैं और कैसे आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। अगर आप भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-244-0044। और स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विपिन कुमार यहाँ मौजूद हैं, पर एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, इनसे इनका सवाल ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? रवि। जी, क्या नाम है आपका? रवि जी रवि, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी बेसिस के नाम पे लेता हूँ जी, और ड्राफ्ट की पेमेंट मैं अपने अकाउंट में से करता हूँ जी, तो, और उसको शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूँ और सेल ऑफ कर देता हूँ। जी। जो उसकी पेमेंट आएगी वो मिसेस के नाम आएगी, वो उस पर क्या इनकम टैक्स लगेगा?
नहीं, आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो बिजनेस के नाम से ली है, और पेमेंट मिसेस के नाम से क्यों आएगी फिर? वो आप जब उसको मैं सेल ऑफ करूंगा हाँ, तो वो मिसेज के नाम पे पेमेंट आएगी? नहीं, बिजनेस किसके नाम से है? नहीं, मेरा तो बिजनेस नहीं, मतलब मिसेज के नाम से प्रॉपर्टी दी है, मेरे अकाउंट में से पेमेंट गई है। ठीक है, तो ऐसा है, जब आप पेमेंट करेंगे, जो जिसके नाम से, पहली चीज तो ये है कि रजिस्ट्री किसके नाम से है प्रॉपर्टी की? मिसेज के नाम से। मिसेज के नाम से है तो टैक्स भी उन्हीं को लगेगा। उसमें आपकी मतलब इनकम नहीं आ रही ना, इनकम भी उन्हीं की आ रही है, तो टैक्सेबिलिटी भी उन्हीं की अराइज होगी। और जैसे कि आपने बताया शॉर्ट टर्म में आप बेच रहे हैं उसे, तो उसके ऊपर आपको आपकी नॉर्मल जितनी भी इनकम है उसमें सीधा इनकम वो क्लब हो जाएगी, और नॉर्मल रेट्स के ऊपर उस पर टैक्स लग जाएगा आपका। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि लेटेस्ट अभी टैक्स ब्रैकेट्स क्या चल रहे हैं? अभी जो वुमेन के लिए चल रहा है वो 1,90,000 तक उनके कोई टैक्स जी। एग्जेम्प्ट है उनका। जी। उससे ऊपर 5 लाख तक उनको 10% टैक्स देना है। फिर 5 लाख टू 8 लाख जो उनकी इनकम होगी उस पर 20% टैक्स रेट है, और 8 लाख से ऊपर 30% टैक्स रेट है। जी। और बाकी मेन के लिए या सीनियर सिटीजन्स हाँ, के लिए? ये वुमेन जो मैंने बताया ये 60 ईयर से नीचे की जो है उनके लिए है। जी। और 60 ईयर से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है हमारे, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, उनके लिए ये जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो 2,40,000 की है, और आगे 5 लाख तक उनको वही 10% टैक्स लगेगा, और 5 to 8 20%, फिर उसके ऊपर 30%। जी। बाकी जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके लिए बेसिक लिमिट 1,60,000 तक की है, और आगे वही 5 लाख 8 लाख और ऊपर 30%। हाँ, बाकी सेम है। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पोस्ट ऑफिसेज में भी काफी लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उस पर भी इन्वेस्टमेंट्स में एफडीज कराते हैं या बैंक्स में कराते हैं, उस पर भी टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है कुछ? पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडीज के अंदर कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है, बट आप पोस्ट ऑफिस में एक उनका होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जी। उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वही टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा जो आपको एलआईसी या पीपीएफ के अंदर मिल रहा है 1 लाख तक का। और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में कोई और एग्जेम्पशन नहीं है। बाकी क्या महिलाओं के लिए कुछ खास है? नहीं, उसमें इसके अलावा कुछ नहीं है पोस्ट ऑफिस में। बाकी आप पोस्ट ऑफिस से मतलब इसकी जानकारी भी ले सकते हैं कि महिलाओं के लिए कोई अलग से उनकी स्कीम आ रही हो। जो ट्रेडिशनल स्कीम्स हैं उनमें यही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पर क्या ऐसा होता है समय समय पर स्कीम्स निकाली जाती है, महिलाओं के लिए कुछ खास बेनिफिट्स होते हैं टैक्स को लेकर? बिल्कुल, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चाहती है कि महिलाओं को बेनिफिट दिया जाए, तो उसके लिए स्कीम्स आती रहती हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ऐसा ही कुछ है? सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से अभी कोई स्कीम नहीं आ रही है, बट नॉर्मली आप उस चीज को आप चेक कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। मुझे उसकी ज्यादा इतनी जानकारी नहीं है। जी, चलिए विपिन जी, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, मैं अनुषा बोल रही हूँ, मैंने अभी आपको कॉल किया था। जी, पूछिए। मुझे हेल्थ इंश्योरेंस से पूछना था कि हेल्थ इंश्योरेंस के कौन कौन से अच्छे स्कीम्स हैं? मैं आपको उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। बाकी जो भी स्कीम आप पता करें वहाँ अपने जितने भी इंश्योरेंस हैं, गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं और प्राइवेट भी काफी प्लेयर्स हैं। आप उसमें यही अपने सर्कल में चेक कर सकती हैं कि कौन सी स्कीम्स और लोगों ने ली है। और बेसिक चीज जो देखने की होती है कि क्लेम सेटलमेंट में आपको दिक्कत ना आए। स्कीम्स के बारे में जरूर ये जानकारी ले सकती हैं, पर जिस तरह से आपने बताया मेडिक्लेम कराती हैं तो 15,000 तक का तो लिमिट है ही जब इनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। मैं उसमें एक चीज और बताना चाहूंगा जी, कि मेडिक्लेम कराया जाता है अपने आप को हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। तो आप जरूर अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में पता करें कि वहाँ उनका जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट टाई अप है, जहाँ आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, जी, वहाँ आपको जाना चाहिए मेरे नजर में। जी, चलिए, लगता है इनको अपने सवाल का जरूर जवाब मिल गया होगा। चलिए विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने सारे सवालों का जवाब दिया। और आज के इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पर और इन्वेस्टमेंट मंत्रा में। आप देखते रहिए फोकस टीवी। नमस्कार।